चलिए अब यहाँ पर आपका प्रैक्टिस क्लास रहेगा, है ना। और प्रैक्टिस क्लास जैसे आप पढ़ रहे हैं ग्रामर में सेट वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो ये पहले सेट का और दूसरे सेट का प्रैक्टिस है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप बताइए ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी? GRAMMAR। हाँ, GRAMMAR। वेरी गुड। अब इसके बाद आपको ये बताना है कि ग्रामर में सबसे पहले हम बात किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कुछ भी आप बताओ, मतलब ये डिफिनेशन टाइप एक तरह से। जनरली पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 18 नंबर्स। पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब और छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। हाँ, आपने कहा कि जनरली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 होते हैं नंबर में। क्लियर है? 8 का मतलब पहला है नाउन, यानी कि इसको संज्ञा भी कहते हैं, दूसरा है प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। क्लियर है? और वर्ब होता है क्रिया, और इसके बाद में एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, कंजंक्शन संयोजक शब्द, और प्रीपोजिशन संबंध बोधक शब्द, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द। एक चीज और ये जान लीजिए, देखिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये जनरली ग्रुप ऑफ 8 वर्ड्स होता है, इन्हीं 8 वर्ड्स का ग्रुप होता है। और इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए इन्हीं 8 ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से किसी ना किसी का यूज किया जाता है। मैंने जनरली इसलिए बताया था क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल को अलग कंसीडर किया जाता है। आर्टिकल में 3 होते हैं, ए, एन और द होते हैं। क्लियर है? तो ये रिमेंबर रखिए, वैसे आर्टिकल एडजेक्टिव का है। चलिए अब इसके बाद जनरल रूप से आपको बताना है नाउन क्या होता है। नाउन होता है, अपने शब्दों में बताना है आपको, है ना। नाउन एक होता है, मतलब नाउन की डेफिनेशन होती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे नाउन मतलब प्लेस और थिंग होते हैं। नाउन एक तरफ से मतलब लिविंग थिंग भी होते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग। वेरी गुड। आपने बताया कि नाउन जो जनरल रूप से अगर देखा जाए तो नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स होता है। पर्सन, प्लेस या थिंग्स के नेम को नाउन कहते हैं। अब नाउन में क्या होता है, जितने भी पर्सन है सब लिविंग थिंग्स हैं, जितने ये थिंग्स हैं सब नॉन लिविंग हैं, दोनों किसी ना किसी प्लेस पर रहते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से जनरली जो नाउन होते हैं या तो लिविंग थिंग्स के नेम होंगे या तो नॉन लिविंग थिंग्स के नेम होंगे, जो भी होंगे कुल मिलाकर हर चीजें नाउन होती हैं। और नाउन को सेंस ऑर्गन्स के 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है। चलो वेरी गुड। अब इसके बाद बताइए प्रोनाउन क्या होता है। अपने लैंग्वेज में आपको बताना, बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है। जैसे एक होता है ना, आप अपने अनुसार मतलब कैसे डिफाइन करोगे। चलिए, वो होता है प्रोनाउन इज अ वर्ड ऑफ प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो होता है रिप्लेसिंग ऑफ वर्ड्स ऑफ नाउन। वेरी गुड। प्रोनाउन आपने देखा कि जो मतलब नाउन के जगह पर नाउन को रिप्लेस कर दे, है ना। एग्जाम्पल कोई बताएंगे? जैसे प्रोनाउन में आई, एग्जांपल में हाँ, कोई भी एग्जाम्पल बताइए, ट्राई कीजिए, है ना। आई एम इन रूम। हाँ, आई एम इन रूम, मैं कमरे में हूँ। तो अब आई आपके अनुसार प्रोनाउन है ना। Yes, अरे मेरे भी अनुसार है, आई प्रोनाउन ही है, सबके अनुसार होगा। आई प्रोनाउन है क्योंकि जैसे मैं कहूँ आई प्रोनाउन है, क्यों है? क्योंकि मेरा कुछ नाम होगा, मैंने अपना नाम डायरेक्टली ना बताकर नाम की जगह आई का यूज किया, एक तरह से नाउन के जगह पर मैंने आई का यूज किया, सो आई इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्लियर? चलो वेरी गुड। इसके बाद बताइए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है क्वालिफायर्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो होता है जैसे कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना, उसकी अच्छी आदतें, गुड हैबिट या बैड हैबिट बताएं, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। हाँ, कुल मिलाकर एडजेक्टिव का मतलब हुआ नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना। अब चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे जैसे नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने का काम एडजेक्टिव करता है। क्लियर है? एग्जाम्पल बताइए कोई एग्जाम्पल। जैसे कि आई एम अ गुड गर्ल। हाँ, अब यहाँ पर देखिए आई एम अ गुड गर्ल। अब आपने कहा, देखिए यहाँ पर आई हो गया प्रोनाउन, गर्ल जो है नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन गर्ल के बारे में बताया गया कि गुड, मतलब आप गुड गर्ल हो, है ना। तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? इसी तरह जैसे मैं कह दूं बैड बॉयज, बुरे लड़के, तो लड़कों के बारे में बताया गया बैड, यहाँ एक तरह से बैड क्वालिटीज को बता दिया गया, तो बैड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। एक चीज और याद रखो, जैसे मैं कहूँ 5 एप्पल्स, ध्यान से समझना, 5 एप्पल्स, इसमें 5 क्या है?
5 नंबर है, लेकिन देखो एप्पल्स के बारे में बता रहा है 5, तो 5 एडजेक्टिव है। याद रखना, आगे एडजेक्टिव के टाइप्स में पढ़ाएंगे तो वहां पर एक होता है नंबर ऑफ एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव मिलेगा। क्लियर है? आप ये मत देखो कि वो नंबर है, बैड गुड क्वालिटीज है, कुछ भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में है तो वो एडजेक्टिव है। क्लियर है? सम बॉयज, कुछ बच्चे, सम बॉयज, तो सम क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। क्लियर है? चलो वर्ब क्या है? वर्ब वो होता है क्रिया, किसी भी एक काम को करना या होना पाए वो क्रिया कहते हैं। जैसे एक्शन ऑफ वर्ड भी कहते हैं वर्ब को, जैसे मेंटली या फिजिकली किया जाए की तरह काम करे तो उसे वर्ब कहते हैं। हाँ, वर्ब का मतलब जनरली ये होता है कि वर्ब मीन्स होता है क्रिया, मतलब जो एक्शन को बारे में बताए, इसलिए वर्ब को एक्शन वर्ड भी कहते हैं। और जनरली जो काम होता है भाई, या तो फिजिकली मेहनत किया जाएगा या तो मेंटली किया जाएगा। अच्छा, कोई एग्जांपल बताइए। जैसे आई नो यू, इसमें वर्ब कौन है? नो है, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं, तो यहाँ मेंटली वर्क एक तरह से किया जा रहा है। एक्चुअली नो जो है वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। इसी तरह जो है खाना, ईट, है ना, पीना, ड्रिंक, सोना, स्लीप, रोना, क्राई, ये सारे क्या हैं? वर्ब हैं, चूंकि एक्शन को शो करते हैं। वेरी गुड। इसके बाद बताइए एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्वालिफाइज ऑफ एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब वो होता है जो कि एडजेक्टिव के बारे में बताया है, एडजेक्टिव को, वर्ब को और किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है? एग्जाम्पल से समझाइए, एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कि he is run very fast। नहीं, ही रन्स वेरी फास्ट होगा, हाँ, है ना, ही रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ ऐसे इसको ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। रन्स एक्शन को बता रहा है तो वर्ब हो गया। और वेरी फास्ट, देखो दौड़ने के बारे में बताया गया कि बहुत तेज, तो वेरी फास्ट क्या है एक्चुअल में? एडवर्ब है। चलो, इसके बाद में कंजंक्शंस क्या होता है? कंजंक्शन वो होता है जो जॉइनर और मतलब कनेक्शन करता है, फिर हाँ, जो शब्द को ज्वाइन करता है या कनेक्ट करता है, दो या दो से अधिक शब्द को, सेंटेंस को, फ्रेज को या क्लॉज को। एग्जाम्पल बताइए कोई। जैसे कि जैसे सीता इज अ गुड गर्ल एंड राम इज अ बैड बॉय। हाँ, सीता इज अ गुड गर्ल एक सेंटेंस ये है, राम इज अ बैड बॉय, राम एक बुरा लड़का एक सेंटेंस है। दोनों को किसने ऐड किया? एंड ने ऐड किया। क्लियर है? तो एंड क्या हो गया? एक तरह से कंजंक्शंस हो गया। वेरी गुड। इसकी बात बता दीजिए, प्रेपोजिशन हो क्या होता है? प्रेपोजिशन में वो होता है क्वालिफायर्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नहीं सर, प्रेपोजिशन वो होता है जो वर्ड्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन, मतलब प्रेपोजिशन के पहले। इसको ऐसे याद रखो, देखो प्रेपोजिशन जो होता है इसको ऐसे याद कर लो, प्रीपोजिशन मतलब ऐसा शब्द जो जिसकी पोजीशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होती है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है वो, है ना। जैसे एग्जांपल कोई बताइए, प्रीपोजिशन का कोई भी एग्जांपल। जैसे यही बता दीजिए, आई एम इन क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूं, तो आई है प्रोनाउन और इन क्लासरूम तो इन जो है प्रेपोजिशन, क्योंकि इन आई एन इन जो क्लासरूम का रिलेशन मुझसे बता रहा है कि मैं क्लासरूम में। थोड़ा सा गलागारी कर दो, इनको हटा दो, आई एम क्लासरूम, मैं क्लासरूम हूँ, तो मैं तो क्लासरूम हूँ नहीं ना, मैं क्लासरूम में हूँ। ये कौन क्लियर कर रहा है कि मैं क्लासरूम नहीं हूँ, मैं क्लासरूम में हूँ? ये कौन बता रहा है? इन बता रहा है। तो इन ने क्या किया, एक तरह से आई का रिलेशन क्लासरूम से बताया या क्लासरूम का रिलेशन आई से बताया, तो इन क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ। ओके, चलो बता दीजिए इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन वो होता है फीलिंग और इमोशंस, मतलब इंटरजेक्शन वो होता है किसी भी चीज को हमें सडनली फीलिंग्स हो जाए या इमोशंस आ जाए। इंटरजेक्शन मतलब ऐसे सीधा याद रखो अपने शब्दों में, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब ऐसा वर्ड जो कि हमारे फीलिंग्स या इमोशंस को सडन रूप से अचानक से एक्सप्रेस कर दे, है ना। ऐसा जैसे मतलब आप कोई चीज़ ऐसे कुछ नई चीज़ देखते हैं, बहुत अच्छी चीज़, तो तुरंत निकलता है वाओ इट्स वेरी नाइस, है ना। या इस तरह से मैच क्रिकेट खेल रहे हैं तो हुर्रे, ओ माय गॉड, ओ सीट, आउच, ये कई सारा एक्सप्रेशन होता है एक वर्ड में, अपने आप निकल जाता है। तो ये है आपका इंटरजेक्शन। क्लियर है? तो ये आपका था सेट 1 और सेट 2 का मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया, अच्छे से क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
देखिए 2 तरीके से चलेगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा फिर प्रैक्टिस के साथ में चलता रहेगा। ओके क्लियर। बाकी आप लोग को भी फीडबैक देना है, आप जो भी देख रहे हो आप खुद देखना, बताना क्या कैसे, जो भी कमी होगी। क्लियर, थैंक यू, यू कैन गो।